भविष्य का समय जब पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और इंसानों के रहने लायक नहीं बची है। अब कुछ इंसान मिलकर एक नए प्लेनेट केपलर 209 पर रहने चले जाते हैं, मगर समय के साथ वे पाते हैं कि वे इस नए ग्रह की हैवी रेडिएशन के कारण बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं और अगर ऐसा ही रहा तो इंसान हमेशा के लिए ब्रह्मांड से विलुप्त हो जाएंगे। मगर चूंकि समय के साथ वे खुद को टेक्निकली काफी इवॉल्व कर चुके हैं, तो वे फैसला करते हैं कि अब से वे पृथ्वी को वापस से देखने जाएंगे कि क्या अब वहां का वातावरण जीवन के अनुरूप हो गया है। अब पहले पृथ्वी पर यूलिसिस 1 प्रोग्राम भेजा जाता है, मगर उनका शिप लैंड होने के बाद गुम हो गया और अब यूलिसिस 2 शिप पृथ्वी पर जा रहा है, जहां ब्लेक अपने 2 और एस्ट्रोनॉट्स के साथ मिलकर पृथ्वी पर आई है। मगर अब जैसे ही उनका स्पेसशिप पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है, वैसे ही उसमें आग लग जाती है और वो नीचे की तरफ गिरते हुए पानी में जाकर क्रैश हो जाता है। यहाँ ब्लेक पानी से निकलकर पाती है कि उनके बाकी के सारे मेंबर्स मारे जा चुके हैं और उसके अलावा सिर्फ टकर ही जिंदा बचा है और वो भी काफी घायल है। यहाँ ब्लेक टकर को बताती है कि अब वो यहाँ सांस ले सकते हैं और रेडिएशन भी अब अर्थ के वातावरण से खत्म हो चुकी है, तो वे लोग अब बाहर जाकर एनवायरनमेंट की स्टडी कर सकते हैं। अब ब्लेक बाहर जाती है, जहाँ वो पाती है कि अब यहाँ हर दिन 2 बार बाढ़ आती है और काफी कोहरा भी छा जाता है। वहीं ब्लेक को बाहर कई जीव भी मिलते हैं जो कि अपनी तादाद बढ़ा पाने में सक्षम थे, मगर अब तक फिर से तूफान आ जाता है और टकर प्लेन को बोलता है कि उसे जल्दी से वापस आना चाहिए और वो उसके लिए एक फ्लेयर गन भी फायर करता है, जिसे देखकर ब्लेक वापस से आने लगती है। मगर अब टकर को अपनी स्पेसशिप के आसपास कुछ हलचल महसूस होती है और इतने में ही कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं। वहीं ब्लेक को यही सब रेडियो पर सुनाई दे रहा था और वो जल्दी से स्पेसशिप की ओर जाने लगती है, मगर अब वो लोग उसे भी टकर के साथ पकड़ लेते हैं। अब ब्लेक पाती है कि उसे एक कुएं के अंदर बंद किया गया है। वहीं टकर भी काफी बुरी तरह से घायल है और उसका काफी सारा खून भी बह रहा है। सो ब्लेक कुएं के ऊपर चढ़कर उन लोगों से मेडिकल किट मांगने लगती है जो कि उनकी शिप में है, मगर अब इसी बीच वो नीचे गिर जाती है और वो टकर को बताती है कि ये एक इंसानों की बस्ती है और उससे भी हैरानी वाली बात कि उसने वहां बच्चे देखे हैं, यानी कि अब पृथ्वी के वातावरण में फिर से बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। अब ब्लेक उससे कहती है कि उन्हें किसी तरह से ये इन्फॉर्मेशन केपलर 209 तक पहुंचानी होगी ताकि वे भी यहां आ सके, मगर टकर उससे कहता है कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों ने उनकी पूरी स्पेसशिप को तबाह कर दिया है। जिस पर ब्लेक कहती है कि वो अपना बायोमीटर ढूंढेगी जिसे कि उन लोगों ने शायद उठा लिया होगा और फिर यूलिसिस 1 के शटल का यूज करके वो ये सारी इंफॉर्मेशन केपलर 209 तक पहुंचा देगी। अब टकर उससे कहता है कि मगर वो उसका साथ नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका काफी खून बह चुका है और अब इतने में ही उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ से ब्लेक केपलर 209 पर अपने पिता को याद करती है जो कि उससे पहले वाले मिशन यूलिसिस 1 पर यहाँ पृथ्वी पर आए थे जब ब्लेक एक छोटी बच्ची थी और उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं है। अब कुएं में पानी भरना शुरू हो जाता है, तो ब्लेक को बाहर निकालकर अब एक बोट पर लाया जाता है क्योंकि हर रोज दिन में 2 बार यहाँ बाढ़ आती है और यहीं टकर का फ्यूनरल भी किया जाता है। अब अगली सुबह ब्लेक को फिर से कुएं में छोड़ दिया जाता है जहां उसे एक बच्ची माइला मिलती है जिससे कि उसकी काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। सो ब्लेक माइला से कहती है कि उसे उसके बायोमीटर वाला बॉक्स चाहिए और माइला उसके लिए हाँ कह देती है, मगर वो उसे वापस ला पाती उसके पहले ही वहाँ कुछ और लोग आकर अटैक कर देते हैं और उनके सारे बच्चों को किडनैप करके ले जाने लगते हैं, जिनमें से एक माइला भी थी जिसे कि ब्लेक कुएं से देख रही थी और वो देखती है कि माइला के हाथ में वही बॉक्स है जिसके अंदर उसका बायोमीटर है। तो वो उसके पीछे जाने लगती है जहां वो पाती है कि माइला इन सब की लीडर नार्विक की बेटी है। तो दोनों उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं जहां फाइनली वे माइला को देख लेते हैं जिसे कि कुछ लोग बोट में लेकर जा रहे थे। अब नार्विक अपनी बेटी को बचाने के लिए उन सब पर फ्लेयर गन से हमला करने वाली थी, मगर ब्लेक उसे बोलती है कि इससे उन्हें कुछ नहीं होगा और वे पकड़े जाएंगे, मगर नार्विक उसकी बात नहीं मानती। सो ब्लेक उसे मारकर बेहोश कर देती है और उस फ्लेयर गन को ऊपर फायर करती है जिसे देखकर वे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए ब्लेक उसी शिप में चढ़ जाती है और माइला को भी ढूंढ लेती है
और अब उसी के साथ बंदी होने का नाटक करके बैठ जाती है। अब इन सारे लोगों को जो कि बंदी बनाए गए थे एक बड़ी शिप पर लाया जाता है, जहां इनका लीडर गिब्सन ब्लेक को पहचान लेता है और अपने साथ ऊपर ले जाता है। और यहाँ से रिवील होता है कि ये सारे लोग जो यहाँ शिप पर रहते हैं ये सब के सब केपलर 209 से आए हुए पहले मिशन से है। और जिन लोगों को बंदी बनाकर यहाँ लाया गया है उन्हें मर्स कहा जाता है। मर्स वे लोग हैं जो कि पृथ्वी के वातावरण में सरवाइव कर गए और यहीं रहकर जिंदा रहे। और मर्स यानी कि कीचड़, ये नाम इन लोगों को केपलर से आए हुए लोगों ने दिया है, जो कि मानते हैं कि ये लोग सभ्य नहीं हैं और अपने आप को इनसे ऊपर मानते हैं। अब यहाँ गिब्सन ब्लेक को बताता है कि उसने उसे बहुत छोटी को देखा था जब उसके पिता के साथ वो यूलिसिस 1 के मिशन पर पृथ्वी पर आया था। और उसके पिता की यहाँ आने के बाद एक विद्रोह में मौत हो गई और इन्हीं मर्स लोगों ने उसके पिता को मार डाला था। यहाँ वो उसे अपने बेटे और उसकी माँ से मिलवाता है और बताता है कि उसने उसे गोद लिया है। यहाँ ब्लेक गिब्सन को बताती है कि केपलर ग्रह पर हर प्रकार की रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है और वे लोग अब वहाँ बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे। और अगर ऐसा ही रहा तो वहाँ जल्दी ही सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। और ब्लेक गिब्सन को ये भी बताती है कि उसका बायोमीटर एक बच्चे के साथ यहीं आ गया है और उसी की मदद से वे लोग केपलर 209 तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं कि अब पृथ्वी पर रहा जा सकता है। अब अगली सुबह जब ब्लेक नहाती है तो पाती है कि उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है, यानी कि उसके पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं। अब चूंकि उसे कुछ वक्त हो चुका है पृथ्वी के वातावरण में आए हुए, सो अब उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर से नॉर्मल हो गया है, यानी कि अब वो भी बच्चे पैदा कर सकती है। और ये देखकर ब्लेक काफी खुश होती है। अब इसके बाद ब्लेक को गिब्सन एक क्लासरूम में ले जाता है जहाँ वो देखती है कि वहाँ मर्स के लाए हुए छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और उनमें से एक माइला भी है। यहाँ गिब्सन उसे बताता है कि वो मर्स के बच्चों को यहाँ उठाकर इसलिए लाए हैं ताकि उन्हें पढ़ा लिखा सके। अब ब्लेक शाम को नील के पास जाती है और वो ब्लेक को अपने पास एक पौधा दिखाता है और बोलता है कि ये एक ट्री है। अब ब्लेक ये देखकर काफी हैरान थे क्योंकि अब पेड़ पौधों को खत्म हुए कई साल हो चुके थे और किसी को उनका नाम तक नहीं पता। वहीं ब्लेक को भी पेड़ों के बारे में उसके पिता ने बताया था जो कि पहले मिशन पर यहाँ पृथ्वी पर आ गए थे। तो वो नील से पूछती है कि उसे पेड़ों के बारे में किसने बताया और वो उसे बताता है कि यहीं नीचे एक आदमी बंद है जिसने कि उसे पेड़ों के बारे में बताया है। अब यहाँ से ब्लेक को शक होता है और वो खुद ही नीचे केबिन तक पहुंच जाती है जिसके बारे में नील ने उसे बताया था। वहीं अब तक वहां गिब्सन भी आ जाता है और ब्लेक ये देखकर हैरान होती है कि जो आदमी केबिन में बंद है वो उसका पिता है। यहाँ से वो गिब्सन से पूछने लगती है कि उसने उसके पिता को यहाँ बंद करके क्यों रखा है, जहाँ गिब्सन उसे बताना शुरू करता है कि यहाँ पृथ्वी पर आने के बाद उसके पिता ने मर्स में से एक लड़की से शादी कर ली और फिर वो अपने मिशन के बारे में भूल गए और वो नहीं चाहते थे कि केपलर 209 तक ये जानकारी पहुंचे कि अब पृथ्वी पर रहा जा सकता है और इसीलिए उसी ने पहले यूलिसिस मिशन को भी तबाह कर दिया। अब ब्लेक सालों बाद फाइनली अपने पिता से गले मिलती है और फिर उनसे पूछने लगती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मगर उसके पिता कहते हैं कि ये पृथ्वी अब उनकी नहीं रही और अब ये पृथ्वी मर्स की है जो कि कभी इसे छोड़कर नहीं गए और वहीं यहाँ के मूल निवासी हैं। अब ऊपर जाकर ब्लेक को एक वेदर स्टेशन पानी में दिखाई देता है तो वो गिब्सन को कहती है कि अगर उसे उसका बायोमीटर मिल जाए तो वे इस वेदर स्टेशन के जरिए केपलर से कांटेक्ट कर सकती है। गिब्सन उसे कहता है कि केपलर को सिर्फ यहाँ बच्चे पैदा होने का सबूत चाहिए, जिस पर ब्लेक उसे बताती है कि यहाँ आने के बाद उसका भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब नॉर्मल हो चुका है और वो यही सब केपलर को भी बता देगी। जिस पर गिब्सन उसे कहता है कि वो उसका बायोमीटर जल्द ही ढूंढ लेगा। अब रात हो चुकी थी जहाँ सब लोग खाना खा रहे थे, मगर तभी अचानक से लाइट चली जाती है और बाहर से गार्ड्स के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। वहीं एक गार्ड आता है और उन्हें बताता है कि मर्स से कोई आदमी यहाँ घुस गया है और उसी ने जनरेटर को बंद कर दिया है। अब गिब्सन ब्लेक और अपनी फैमिली को कमरे में जाने को कहता है और गार्ड्स को शिप की तलाशी लेने को कहता है, मगर ब्लेक अपने कमरे में नहीं जाती और शिप में नीचे जाने लगती है ये देखने के लिए कि वहाँ कौन घुसा है। तभी वो पाती है कि ये नार्विक ही है
जो कि अपनी बेटी माइला को छुड़ाने के लिए यहाँ आई है। तो ब्लेक नार्विक को उसकी बेटी के कमरे में ले जाती है, मगर तभी वहाँ गार्ड्स आते हैं और नार्विक को पकड़ कर ले जाते हैं। अब ब्लेक ऊपर गिब्सन के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे मर्द के बच्चों को यहाँ किडनैप करके नहीं रखना चाहिए और वो सिर्फ लड़कियों को ही यहाँ क्यों रख रहा है। अब गिब्सन उसे बताता है कि केपलर 209 पर अब औरतों की उम्र 45 के आसपास हो चुकी होगी और जब तक वे पृथ्वी पर आएंगी तब तक वे बच्चे पैदा करने लायक बचेंगी ही नहीं। सो इसीलिए वो उन मर्द की लड़कियों को यहाँ रख रहा है जिनसे कि बाद में वो रिप्रोडक्शन करवा सके। यहाँ ब्लेक गिब्सन को कहती है कि ये सब गलत है, मगर अब गिब्सन को उसका बायोमीटर मिल गया है और वो कल सुबह ब्लेक के साथ जाकर केपलर को सारी जानकारी भेज देगा। अब ब्लेक वापस से अपने कमरे में आती है जहाँ उसे माइला अपनी अलमारी में छुपी मिलती है और वो उसे लेकर उसकी माँ के पास जाती है जिसे कि बाकी लोगों के साथ कैद किया गया था। अब ब्लेक उन सबको वहाँ से छुड़ा लेती है और वहाँ से भगा देती है और फिर वो अपने पिता के कमरे में आती है जहाँ उन्हें बताती है कि गिब्सन के पास उनका बायोमीटर है। यहाँ से वे देखते भी हैं कि गिब्सन अपने बेटे नील और उसकी मां को लेकर उसी वेदर स्टेशन जा रहे हैं ताकि वे सारी इन्फॉर्मेशन को केपलर तक पहुंचा सके। यहाँ उसका पिता ब्लेक को कहता है कि अगर ये जानकारी केपलर तक पहुंच गई तो वे सब के सब यहाँ आ जाएंगे और सारे मर्द को जो कि पृथ्वी के मूल निवासी हैं इन्हें गुलाम बना लेंगे, क्योंकि अब पृथ्वी इन्हीं मर्द की है न कि केपलर वासियों की जो कि इसे तबाह करके चली गई थी। अब ब्लेक उसी वेदर स्टेशन जाने लगती है गिब्सन को रोकने के लिए ताकि वो ये जानकारी केपलर तक न पहुंचा सके, मगर गिब्सन अब उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसे बताता है कि नील उसी का भाई है क्योंकि उसके पिता ने जिस मर्द लड़की से शादी की थी उसी से नील पैदा हुआ है। और इतना कहकर वो नील की माँ को भी गोली मार देता है। अब ये सब देखकर ब्लेक पीछे हट जाती है और यहाँ से गिब्सन उसी बायोमीटर से सारी जानकारी फाइनली केपलर तक पहुँचा देता है, जिसके तुरंत बाद ब्लेक गिब्सन को लेकर पानी में कूद जाती है और वहीं उसे डुबाकर मार डालती है जिसमें वो खुद भी मरने वाली थी, मगर नार्विक उसे वहां आकर बचा लेती है। वहीं अब तक उसके पिता भी वहां आ चुके थे जहां अब नील और ब्लेक एक साथ बैठे थे। जहां नील ब्लेक से पूछता है कि क्या केपलर से सारे लोग यहाँ आने वाले हैं और वे उन्हें गुलाम बना लेंगे, जहां ब्लेक कहती है कि हाँ ऐसा होने वाला है, मगर उन्हें आने वाले खतरे के लिए तैयारी करनी होगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से करें। थैंक यू।